हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी आवासीय विद्यालय जिसमें कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट सभी एप्लीकेशन कर सकते हैं और जो मेन सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर फिजिकल एजुकेशन टीचर वगैरह की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसमें लेखापाल की भी वैकेंसी है, सपोर्ट स्टाफ की भी वैकेंसीज हैं इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं, क्वालिफिकेशन, जॉब लोकेशन, कैसे अप्लाई करेंगे वगैरह, सैलरी क्या होने वाली है। तो शिक्षक स्लैश शिक्षिका लिखा है, आप यहाँ पे देखेंगे शिक्षक भी लिखा है, शिक्षिका भी, मतलब मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई करेंगे। ये सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय होने के साथ साथ आवासीय विद्यालय है और इसे नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय के नाम से भी बुलाते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र जी के नाम से ये स्कूल की स्थापना हुई है। आवासीय विद्यालय है, सरकारी आवासीय विद्यालय है। तो गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी नोटिफिकेशन, अच्छी पोस्ट है। तो शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए वैकेंसी है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है, और जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए। इसके अलावा फिर सोशल साइंस के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। और लेखाकार की वैकेंसी है। एंड सपोर्ट स्टाफ में मतलब सिक्योरिटी गार्ड की, असिस्टेंट कुक की एंड मेन कुक की वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन झारखंड शिक्षा परियोजना रामगढ़ की तरफ से, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही ये भी आता है, बट इसमें स्कूल का नाम अलग है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय पतरातू में है, झारखंड में है, और रामगढ़ में आता है ये। तो इसमें स्टैंडर्ड 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें कि टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है, कुक वगैरह की भी रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड की भी रिक्वायरमेंट है। 23 जुलाई 2026, 23 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो देखें, आवेदन प्रपत्र तो दिया होता है, ये आवेदन प्रपत्र आपको डाउनलोड कर लेना होता है और डाउनलोड करके फिल करके आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन 10वीं से लेके अभी तक का सारा जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट है और मार्कशीट्स है, उन सब की फोटोकॉपीज ये सब अटैच करके इसके साथ आपको दिए गए एड्रेस पे भेज देना होता है। इसके साथ कुछ और चीजें भी अगर अटैच करनी होंगी तो वो एक बार और चेक करेंगे। आवेदन के साथ देखें, अपना पता लिखा हुआ एनवेलप भी 2 होना चाहिए, जिसमें आपका खुद का पता लिखा हो। 23 x 10 सेंटीमीटर का 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखना, जिसमें आपका खुद का पता लिखा हो। सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आपने सीटेट या फिर जेटेट या जो भी है, और सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर आप झारखंड का रिजर्व कैटेगरी, झारखंड के रिजर्व कैटेगरी में आरक्षित वर्ग में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको झारखंड का डोमिसाइल रेसिडेंशियल लगेगा और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप अनारक्षित में, अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, यूआर अनारक्षित पे, तो आपको डोमिसाइल या आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है बाहरी राज्य के कैंडिडेट के लिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन समझेंगे। सबसे पहले देखें, सभी पोस्ट के लिए सबसे पहले मिनिमम तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज मांग रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में संबंधित विषय आपने जरूर पढ़ा हो, 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। तो अब सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। प्लस जो है ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास या तो बीएड भी चलेगा, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन, उसमें नहीं चाहिए, बीएड भी चल सकता है, नहीं तो 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी। तो बीएड डीएलएड दोनों भी चलेगा, कोई भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, डीएलएड भी चलेगा। तो इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो सोशल साइंस है, 0.6 में आपको यहाँ पे एक जेटेट लगेगा, झारखंड का टेट लगेगा। तो ये 0.6 में जेटेट लगेगा आपको। इसके अलावा देखें, जो जो मेंशन किया मैं बता देती हूँ। गणित के लिए, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के लिए जेटेट लगेगा, बस इन तीनों के लिए। तो गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो गणित ये वाला 0.3 में आपको जेटेट लगेगा। गणित, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान तो 3rd में, 4th में और 6th में, ये दोनों तीनों के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स टीचर के लिए, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टीचर के लिए, एंड 6 नंबर पे जो है वो है सोशल साइंस टीचर के लिए। अगर पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 6 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जेटेट लगेगा। बाकी सब में ग्रेजुएशन के साथ में
बीएड है या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो काफ़ी है, 2 वर्ष वाला डिप्लोमा भी है तो चलेगा। फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ बीपेड है तो काफ़ी है, फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ बीपेड है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तो काफ़ी है अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर में जेटेट की ज़रूरत नहीं है, नो जेटेट फॉर पॉइंट नंबर 8, जेटेट की ज़रूरत नहीं है पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 7 में तो टीचर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, जेटेट की भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 6 में तो जेटेट लगेगा, 5 में नो जेटेट, जहाँ जेटेट की ज़रूरत नहीं है झारखंड टेट की, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो पॉइंट नंबर 5 में नो जेटेट। पॉइंट नंबर 4 में भी पॉइंट नंबर 4 में तो चाहिए, पॉइंट नंबर 2 में नो जेटेड और 1 में नो जेटेड। तो जहाँ पे नो जेटेड नो लिखा मतलब वो बिना जेटेड के, बिना झारखंड टेट के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉइंट 1 में नो जेटेड, पॉइंट 2 में नो जेटेड, पॉइंट 5 में नो जेटेड, पॉइंट 7 में नो जेटेड, पॉइंट 8 में नो जेटेड। बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तो 8वीं पास 10वीं पास ऐसे मांग रहे हैं। सैलरी क्या देने वाले हैं, 15,840 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और हर ईयर कंप्लीट होते ही 250 रुपीज़ का आपको जो है ना इंक्रीमेंट मिलेगा, 250 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो 3 साल कंप्लीट होने पे 50% सैलरी बढ़ा जाती है। जैसे आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया, रखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही, हायर आपको किया तो ये रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पर ही, कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे आपको। लेकिन 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो ये 50% बढ़ा देते हैं, मतलब 7-8 हज़ार रुपये सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, मतलब 23-24 हज़ार रुपये सैलरी 3 साल के बाद हो जाएगी। रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पर ही 12 मंथ्स, फिर 12 मंथ्स, फिर 12 मंथ्स, ऐसे बढ़ाते रहेंगे। बाकी नॉन टीचिंग के लिए कहीं 6,000 है, कहीं 7,000 है, कहीं 5,400 है। लेखापाल के लिए आपके पास में 12 बीकॉम होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए और आपको टाइपिंग वगैरह थोड़ा टैली वगैरह आना चाहिए। 11,880 रुपीज़। आप कैटेगरी चेक कीजिए कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है। यूआर में तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट जहाँ पे मैंने बोला जेटेट लगेगा वो आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एज लिमिट, जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए एज मिनिमम 21 से 38 रहेगा, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए। जो मेल कैंडिडेट है पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 21 to 35 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है एज की कैलकुलेशन के लिए। बाकी SC ST मेल फीमेल, देखिए यहाँ पे सीट नहीं है ज़्यादा, इसमें सिलेक्शन के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आई थिंक मोस्टली जो है ना चयन के लिए तो बस वैसे ही आपको आवास की सुविधा दी जाती है, आवासीय विद्यालय आपको आवास की सुविधा, फ्री रेसिडेंस मिलता है। जो एनवेलप है, एनवेलप के ऊपर लाल मोटे रंग से अक्षर से आवेदित पद का नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका कैटेगरी, ये सब चीजें मेंशन करना, आपका नाम एड्रेस वगैरह मेंशन करना है। एड्रेस ये यूज कर लेंगे आप, जो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड, जो एड्रेस लिखा हुआ है वहीं आप लिखेंगे। यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है वही लिखेंगे आप। अभी एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे पहुंचेंगे। रामगढ़ वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, ramgarh.nic.in आपको गूगल सजेस्ट करता है, ये बिल्कुल सही वेबसाइट है, इस पे चले आते हैं। इस पे नोटिसेस में क्लिक कीजिए, रिक्रूटमेंट पे चले आइए। नोटिसेस पे क्लिक करके रिक्रूटमेंट पे आते हैं आप, तो आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगी। अभी ओपन नहीं हो रहा तो मैं दूसरी जगह से आपको रिक्रूटमेंट वाली पेज पे लेके चलती हूँ। तो रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिलेक्शन एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल पतरातू, 23 जुलाई लास्ट डेट है। इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं लेते, बस वैसे ही मेरिट लिस्ट बन जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे।